वेलकम बैक दोस्तों। तो 25 लाख से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसियाँ लिस्ट हो चुकी हैं और बन चुकी हैं अब तक। इन 25 लाख में से 15,000 से 17,000 ही कॉइन्स ऐसे हैं जो ट्रेडेबल हैं और डेड नहीं हुए हैं। अब ये 15,000 और 17,000 कॉइन्स में से भी कौन से कॉइन में कब कौन सा मूवमेंट आने वाला है, ये ट्रैक करना हो चुका है बहुत बड़ी परेशानी। और ये परेशानी का हल निकालने के लिए आपको अभी मदद करेगा ग्रॉक एआई। अब तक ये ग्रॉक एआई ने कितनी मदद कर चुका है, कैसे काम करता है ग्रॉक एआई, क्यों इम्पोर्टेंट है ये ट्रेडर्स को देखना और समझना, और आगे चल के भी आपको कैसे ये पहले ही बता सकता है कि बड़े मूवमेंट्स कौन से कॉइन्स में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें विद प्रूफ जो अब तक के हो चुका है उसके साथ लाइव स्क्रीन पे दिखाऊंगा। कैसे करते हैं एट द एंड तक आपको समझ में आ भी जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या ग्रॉक एआई एक ऐसा एआई है जिसमें सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और यही इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में एंड तक मिल जाएंगे। समय नहीं है आपके पास अगर, तो आप इस वीडियो को वॉच फॉर लेटर करके साइड में सेव करके रख लीजिए। और बहुत लंबा ये वीडियो अगर आपको लग रहा है और आपको जल्दबाजी है तो 1.5x की स्पीड पे इसको शिफ्ट करके बेटर एक्सपीरियंस के लिए, फास्टर देखने के लिए शिफ्ट कर लें। तो दोस्तों इस आर्टिकल में आपको साफ साफ दिख रहा होगा लाइव स्क्रीन पे कि ट्रेडर्स ने ग्रॉक एआई को यूज़ किया टर्बो, ऑर्डी, फेट ऐसे बहुत सारे कॉइन्स में बड़े मूवमेंट्स आने के लिए। बड़े मूवमेंट्स आने के पहले ही ग्रॉक एआई कैसे ट्रैक कर लेता है, ये समझने के लिए आपको सिर्फ ये समझना होगा कि जब भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते समय आप टैग करते हैं, मेंशन करते हैं, हैशटैग्स यूज़ करते हैं, एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, बुल, बियर, पंप, डंप, ऐसे सारे वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटीमेंट ये पहले ही एग्रीगेट कर लेता है, जमा कर लेता है, और आपको ग्रॉक एआई ये बताता है कि कन्वर्सेशन के थ्रू एआई में आपको ये फीड मिल जाती है कि आगे आने वाले किस कॉइन में किस टाइप का सेंटीमेंट यूजर्स को दिख रहा है। आपके पोस्ट के थ्रू ही ट्रैक करके ये ग्रॉक एआई आपको ये सब बताता है। तो ऐसे कन्वर्सेशंस के थ्रू आपको एक सेंटीमेंट का पता चल जाता है। फिर ग्रॉक एआई जो है आपके जितने भी यूज़र्स होते हैं एक्टिव सोशल मीडिया पर, उनके सेंटिमेंट्स को देखते हुए साथ ही साथ आपके जो इवेंट्स होते हैं जिसमें से सीपीआई डेटा, फेड का इंटरेस्ट रेट, या फिर आजकल मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत ट्रैक करने लग गए हैं। साथ ही साथ एलॉन मस्क भी बीच बीच में किसी कॉइन के बारे में ट्वीट कर देते थे, तो उससे भी एक पंप एंड डंप की सिचुएशन तैयार हो जाती थी। तो ये जो सिचुएशंस आती हैं सबसे पहले रियल टाइम में अगर आप चेक करो तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया पे चलने वाला कोई भी न्यूज़। अगर आप देखें तो किसी भी मेम कॉइन के बारे में, अगर ट्रम्प का मेम कॉइन आ गया है, लॉन्च हो गया है, तो उसमें 200%, 300%, 400%, कितने भी मल्टीपल टाइम्स ऑफ फोल्ड्स में रिटर्न्स और प्राइस मूवमेंट्स आपको दिख जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है क्रिप्टो वाले वर्ल्ड में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, और इन बातों की वजह से प्राइस का मूवमेंट्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए आपको ग्रॉक एआई ज़्यादा यूज़ करना चाहिए सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे इस ग्रॉक एआई को, चलिए समझते हैं। और ग्रॉक एआई को यूज़ करने के बाद आप सिर्फ ग्रॉक एआई के साथ ही क्या पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ये भी समझेंगे लाइव प्रूफ के साथ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि इस ग्रॉक एआई को कैसे यूज़ किया गया और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइए। तो देखो अभी मैंने क्या लिखा, टेल मी द करंट क्रिप्टो कॉइन विथ हाई सेंटीमेंट स्पाइक्स। तो इसने सबसे पहले क्या सर्च किया, अभी पूरा सर्च किया कि क्रिप्टो कॉइन्स विथ हाई सेंटीमेंट स्पाइक्स सितंबर 2025 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से उसने ट्विटर में सर्च किया, एक्स में सर्च किया कि कितने लोग किस कॉइन के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। और वो सारी बातें करने के बाद इसने ऐसे ऐसे कॉइन्स निकाल के दिए। आप सोचोगे इथेरियम, सोलाना और बीटीसी यही हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है तो इनके बारे में बताएगा, नहीं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स वाले ट्रेड्स इसने बताया है, और बड़े बड़े स्पाइक्स वाले ट्रेड्स इसने अभी कैप्चर किया है जो हाई सेंटीमेंट की वजह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। अब देखो ओजी करके एक ये कॉइन है। इस कॉइन का मैं अगर चार्ट खोलूं तो ये आपके साइड में मैंने चार्ट खोला है। 2 दिन पहले ही इसमें बड़े बड़े मूवमेंट्स आए हैं। अगर आप परसेंटेज स्केल में चेक करो इसको तो 2 दिन पहले जो मूवमेंट्स आए हैं तो 45, 47, 48, 53.58% का अप मूव, और वैसे ही डंप वाला मूव भी आया। तो जैसे ही ऐसे मेम कॉइन्स या ऐसे कॉइन्स, अल्ट कॉइन्स पंप किए जाते हैं तो शॉर्ट एंट्री एक वीक कैंडल देखने के बाद, अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल नॉलेज है, तो एक शॉर्ट एंट्री भी ऐसे ही पंप किए कॉइन्स को डंप करने के लिए आप यूज कर सकते हो। 43, 53% का अप मूव आने के बाद 35% के आसपास का उसी प्राइस से वापस करेक्शन भी आ चुका। तो ऐसे ही बड़े मूवमेंट्स अगर आप बीटीसी या फिर बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर सोलाना में भी ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। सेंटीमेंट्स पे चलने वाले कॉइन ज़्यादा ही जल्दी पंप होते हैं और वही सेंटीमेंट्स फेल भी होते हैं। इसलिए अगर आपको ग्रॉक एआई को यूज़ करने के बाद ये न्यूज़ मिल रही है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर,
कि यहाँ पर ओजी नाम का एक कॉइन था जो अल्ट कॉइन है, पंप किया गया, तो पंप करने के बाद एक वीक कैंडल, डोजी जैसी, हैमर जैसी, इन्वर्टेड हैमर जैसी, कैसी भी एक कैंडल आपको वीकनेस वाली, मोमेंटम खत्म होने वाली दिखे, तो उसके अपोजिट साइड का डायरेक्शन या फिर कंटिन्यूस डायरेक्शन का ट्रेड थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि दो दो दिन में 53% का मूवमेंट आपको कोई भी बीटीसी या बड़े वॉल्यूम ट्रेड करने वाले ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। इस एआई को यूज करके आप अगर छोटे मोटे जो अल्ट कॉइन्स हैं उसमें बड़े मूवमेंट्स कैप्चर करना चाहो तो इसमें आप आसानी से कर भी सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। चार्ट एनालिसिस के हिसाब से ओजी तो देख लिया आपने, ये बाकी जितने भी कॉइन्स है, हाइप कॉइन या जितने भी कॉइन्स ये बता रहा है सभी देखोगे आप तो आज की डेट में आप खुद भी जाइए लाइव, जब भी आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन जाइए ग्रॉक एआई पे और चेक कीजिए, यही कमांड डालिएगा ऊपर कि टेल मी द करंट क्रिप्टो कॉइन विथ हाई सेंटीमेंट स्पाइक, जिसमें सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट्स की स्पाइक आ रही है वो बताओ। तो मैक्सिमम एटीआर वाला, मतलब एवरेज टू रेंज वाला, सबसे ज़्यादा हिलने वाला वोलेटाइल क्रिप्टो आपको ये निकाल के दे देगा। इसके बाद फिर आपको क्या प्रोसेस करनी है, ऐसे एआई को यूज़ करके आप चार्ट देखो, जाके चार्ट का थोड़ा सा नॉलेज रखो, क्या ये आरएसआई की बहुत दूर है या आरएसआई ओवरबॉट में जा चुका है, तो देखो नीचे आरएसआई ओवरबॉट दिखा रहा है, तो ओवरबॉट है तो आप शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। ईएमए के पास अगर आ चुका है तो फिर शॉर्ट एंट्री नहीं बनेगी, वापस ईएमए से दूर है तो ईएमए के पास ज़रूर प्राइस आएगा। ये तो मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में तो और क्लियर आपको दिखेगा कि कभी भी प्राइस ईएमए से दूर रहता नहीं है। तो ईएमए से जितनी दूरी है उसके हिसाब से उतना ही आपका प्राइस टारगेट्स बनेंगे। धीरे धीरे अपना टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करो और आप ऐसे एआई को यूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट वाली एक और फिल्टर को यूज़ करो जो है चैट जीपीटी। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसे चैट जीपीटी ने इस ट्रेड को, ओजी वाला ही ये वाला जो कॉइन है जो सबसे ऊपर टिकर दिख रहा है आपको कॉइन, इसी को कैसे उसने आइडेंटिफाई किया। मैंने चैट जीपीटी ओपन करने के बाद ट्रेड प्लान, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं आता है तो उसके लिए दोनों चीज़ों को एक साथ मर्ज करके आप यूज़ करो, ग्रॉक और चैट जीपीटी। अब मैंने चैट जीपीटी ओपन करने के बाद में लिखा कि एनालाइज द चार्ट ऑफ ओजी, जो कॉइन हमने अभी देखा ग्रॉक एआई के थ्रू, एंड मेक द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी। इसके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भैया मुझे बना के दे दो। तो चैट जीपीटी ने सीधा प्राइस उसका करंट निकाल के दे दिया कि इतना प्राइस उसका चल रहा है, 24 घंटे में उसका क्या वॉल्यूम आया, सब चीज़ उसने डिसाइड कर ली और आखिरी में आपको सीधा एक ट्रेड सजेशन प्लान लास्ट में दे दिया। क्या था उसमें, 14 से $15 के आसपास इसका सपोर्ट है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो पॉसिबल एंट्री आपकी बनती है। उसमें आप स्टॉप लॉस क्या रखो, बाइंग पुल बैक्स $17 और $18 से शुरू कर दो। उसके बाद रिस्क कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉसेस आप $13.5 से $14 का रखो। जितना भी चीज़ों का आपको कंफर्मेशन या नॉलेज चाहिए दोनों को मर्ज करके आपको मिल गया। ग्रॉक एआई से आपने सेंटीमेंट्स वाला ट्रेड निकाल दिया, उसमें आपको क्या करना चाहिए चैट जीपीटी से पूछ लिया, कहाँ पे उसका सपोर्ट है वो चैट जीपीटी ने बता दिया। इन सब चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना चाहो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इवन आपको प्रॉफिट्स के टारगेट भी कितने एम करने चाहिए वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया है कि $20 से $24 का टारगेट आप ये वाले ओजी में ले सकते हो यहाँ पर। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्राइस जो आपका यहाँ से स्पाइक हुआ है, चैट जीपीटी कह रहा है प्राइस स्पाइक हुआ है, ईएमए के पास आया है, वापस ऐसे रिटेस्ट करके $20 से $24 का टारगेट आपको देगा। इस टाइप का मूवमेंट आपको ईएमए टच करने के बाद अगर ये ईएमए ऐसे ही पॉजिटिवली चल रहे हैं तो सच में मिल भी सकता है। इसलिए अपने टेक्निकल और ग्रॉक एआई के नॉलेज को मर्ज करके एक कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप इन एआई को यूज़ करके ट्रेड करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करो, ये सारी चीज़ें और सेफ्टी के लिए आपको बताई है सजेशन प्लान में चैट जीपीटी ने कि इन सारे मूवमेंट्स को बीटीसी और बाकी के कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स हैं उनसे मर्ज करके देखो कि वो भी बुलिश व्यू है, तो ही आप बुलिश व्यू में बैठो। रिट्रेस्ट हो चुका है, बड़े स्पाइक आने के बाद वापस नीचे आके रिटेस्ट तो हो चुका है, तो अब अगर बुलिश जा रहे हो आप तो इन सब चीज़ों को भी मॉनिटर करके चलो। छोटी क्वांटिटी के साथ एग्रेसिव नहीं रहते हुए इन सारी चीज़ों को स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। सारे सजेशंस आपको चैट जीपीटी दे चुका है। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसे वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स में अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं जिस प्लेटफॉर्म में आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप लगा रहे हैं 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, कितने भी हो, आपके मेहनत वाले पैसे अगर लगा के ये काम आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ चेक करनी चाहिए कि आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेड कर रहे हैं वो FIU रजिस्टर्ड है क्या, वो ऑडिटेड है क्या। मैं लाइव स्क्रीन पे चल के आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म में CoinDCX का नाम आपको दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा, हालांकि अभी 5 करोड़ से भी ज़्यादा आसपास के फिगर से टच कर चुके हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। साथ में ये जो FIU रजिस्टर्ड की बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में FIU रजिस्टर्ड भी है। FIU रजिस्टर्ड के साथ साथ आपको ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है FIU रजिस्टर्ड है,
FI रजिस्टर्ड के साथ साथ बाकी सारे सर्टिफिकेशंस के साथ साथ इसका ऑडिट भी थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है। मतलब इसके जितने भी असेट्स इसके पास होते हैं, आपके जो होते हैं, उसका ऑडिट भी ये लोग किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, किसी और का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं आने देते। तो ऐसे ही चीज़ों को सीखने समझने के लिए आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग आते हैं लाइव 7 से 8 बजे, मोस्ट वोलेटाइल सेशन जब होता है तब आते हैं बड़े मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए लाइव। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ या आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में नॉलेज अगर चाहिए तो वो भी मैं देते रहता हूँ। आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप कहाँ सही हो रहे हो, कहाँ गलत हो रहे हो, आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, और बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन में कॉइनडिसेस का एक लिंक है, उसे अकाउंट ओपन करने के बाद 1 महीने में एक बार आप और मैं वन ऑन वन बैठेंगे और डिस्कस करेंगे आपकी साइकोलॉजी कैसी चल रही है, क्या चल रही है। बस उसके लिए कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। बस अकाउंट जो दिया हुआ है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी से ओपन करके आपको ट्रेड करना है बस। ऐसे बहुत सारे AI रिलेटेड और बहुत सारे आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो ट्रेड करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है, एजुकेट कर सकती है, ये मैं डालते रहूँगा। नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।